अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं हर बार ये कहता हूँ, बड़ा अजीब लग रहा होता है कि आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, आपकी मोहब्बत मुझे गाहे बगाहे लाइव शोज़ में भी मिलती रहती है, लेकिन तहे दिल से मशकूर हूँ जो आप अपनी नवाजिशें करते रहते हैं। इस प्यार की सूरत में परवरदिगार आपको किसी कमीने का मोहताज ना करे और अपने ख़जाने से इतना दे दे कि आपको किसी भी शख्स की ज़रूरत ना पड़े और आपका हाथ हमेशा ऊपर वाला ही रहे। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। एक और आपकी ईमेल आई है मुझे, सबसे ज़्यादा जो मेल्स आती हैं फिर मैं उन्हीं के वज़ाइफ आपको बता रहा होता हूँ जो आप नॉर्मल जगहों पे कोई भी आपको बताते हुए कतराता है, बड़ी मुश्किल से बताते हैं। आजकल ये कीना बुग़्ज़ ऐसा हो गया है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन जो भी मैं वज़ाइफ आपको बताता हूँ आपका भी फ़र्ज़ बनता है, ये सदका जारिया है कि आप आगे उनको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फैज़याब हो सके और उनको चाहिए वो आगे उनको शेयर करें। आज जो एक मसला आपने पूछा है कि जो मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, ये जो महबूब का एक रिलेशन होता है, मोहब्बत के लिए, हुब के लिए कोई ऐसा तावीज़ बताइए, कोई ऐसा नक्श बताइए, कोई ऐसा विर्द बताइए कि वो हमारे जो रिलेशनशिप है मोहब्बत के वो बड़े मजबूत हो जाएं और मियाँ बीवी का आपस में नुकसान ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। जो आज मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये मियाँ बीवी के लिए भी है, ये आपकी औलाद के लिए भी है, ये आपके उन दोस्तों के लिए, साथियों के लिए भी है जिनके साथ आप अपनी अकीदत, अपनी हुब को, अपनी मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इसको किसी भी जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजीफ़े को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याबी हासिल कर सकते हैं, इसको पढ़ के आगे भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। वैसे तो ये 24 रोज़ का वजीफ़ा है, लेकिन ये 12 डिफरेंट दिनों पे मुहित होगा। शुरू के 12 दिन आपने क्या करना है, जब आपने इब्तिदा करनी है इस वजीफ़े को पढ़ने की, तो इसके लिए 2 शराइत हैं। या तो आपने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया हो या फिर सुर्ख कोई एक चीज़। अब सफ़ेद का मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा सफ़ेद, अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई एक सफ़ेद चीज़ या दुपट्टा है, अगर कोई औरत शुरू कर रही है, मर्द है तो कोई रुमाल पास होना बड़ा ज़रूरी है। और लाल रंग भी आप इन दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग रेड एंड वाइट दोनों भी पहन लेते हैं। ये इब्तिदा पहले दिन की बात है, फिर आगे रेगुलर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है। बुज़ुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लाल या सफ़ेद चीज़ को आपने पहनना है, अपने पास रखना है और इसको शुरू करना है। इब्तदाई जो 12 रोज़ हैं उसमें आपने सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल और आखिर 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है आपने, और बीच में जो तस्बीह पढ़नी है वो है या लतीफ़ो या वदूदो। ये 2 इस्माए मुबारक हैं परवरदिगार के, लेकिन ये अलग अलग तस्बीह नहीं पढ़नी, एक ही तस्बीह और एक ही दाने के ऊपर ये दोनों इस्माए मुबारक पढ़ने हैं, या लतीफ़ो या वदूदो। ये 12 डेज तक आपने पढ़ने हैं। इसका पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो अपने पास कोई लिक्विड में कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, सादा पानी, शरबत, कोई चाय, कोई ऐसी चीज़। और ये होता ये है, इब्तदाई 7 दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका दोनों का पीना ज़रूरी है, यानी आप भी पिएं और दूसरे का भी पिलाना ज़रूरी नहीं। ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं है, वो आप ही पिए, लेकिन उस पर जो आखिर पे दुआ करते हैं, जिसके लिए भी आपने दुआ करनी है, हुब के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, ताकि वो नफ़रतें ख़त्म हो जाएं और आसानियाँ पैदा हों, उनका नाम लेके आपने बारगाह परवरदिगार में मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देना होता है और ये करना होता है। ये 12 डेज़ अमेजिंग होते हैं। जो एक एक दिन गुजरेगा आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आदतें बद न मेरा वक्त तलबे गौर, फारसी का ये मुहावरा है कि बुरी आदतें कब्र के अंदर जाने तक छूटती नहीं हैं। नेचर कांट बी चेंज। अगर वो फितरत है उनकी, जो नफरत करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। शेर है, उसको भूखा मार दें, वो घास नहीं खाएगा, उसको गोश्त ही खाना है। और घोड़े को आप मार डालें, वो गोश्त नहीं खाएगा, वो घास ही खाएगा। फितरत की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो हैबिट है, आदत है, तो उसको तब्दील किया जा सकता है। लेकिन परवरदिगार ऊपर से कुन कह दे तो फिर क्या चीज़ है जो नामुमकिन हो जाए? वो तो नाराए कुन ही काफ़ी है। तो ये पत्थर दिल लोगों को भी मोम कर देगा। तो पहले 12 इब्तदाई रोज़ आपकी इस तरह गुजरेंगे। ये 12 रोज़ के बाद जो आपने करना है वो अलग है। उसके लिए यह है कि जब भी आपने कोई कुकिंग करनी है या आपने कोई चाय बनानी है या कोई भी एक चीज़ बनाते हुए, आपने वही 7 बार अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। आपने 1 बार सूरह फातिहा यानी पूरी आयत पढ़नी है, पूरी सूरह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी ये पढ़नी है। और 7 बार सूरह इखलास पढ़ना, बस और कुछ भी नहीं करना। अव्वल और आखिर 7 बार दरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह और 7 बार सूरह इखलास कुल हु अल्लाह की 7 आयतें। वो आपने पूरी सूरह पढ़ के
वो जो भी चीज़ बना रहे हों उस पे दम कर दें। अगर मर्द हजरात हैं तो वो किसी मिठाई पे दम कर दें। और बहुत सारे जैसे खाना इसलिए होता है कि फ्रेश का फ्रेश आप रोज़ बनाते हैं, अगर खाना रोज़ नहीं बना रहे तो चाय तो रोज़ बना रहे हैं, कभी चाय पे बना दें, कभी सादे पानी पे दम करके इसका खिलाना उस शख्स को ज़रूरी होता है कि जो महबूब है आपकी मियाँ बीवी का जो रिलेशन है, मियाँ जिनके बड़े सख्त होते हैं, औलाद है, माँ बाप के साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही होती है, तो ये उनके लिए। अब बहुत सारे लोग दावत भी कर देते हैं कि जी हमारे घर पे दावत है, तो इसका एक बार खाना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़ाना की बेस पे वो 12 के 12 दिन आप ये कर दें तब भी ज़रूरी है, लेकिन 12 के 12 दिन करना अमल ये ज़रूरी है। भले ही वो आप खाएँ लेकिन दुआ ज़रूर करनी होती है। सिंपल सा वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा आपको कहीं इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश ये है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे लाइव शोज़ होते हैं हफ्ते में 3 बार आपके लिए। यहाँ आके आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं therajaheather@hotmail.com पे। प्राइवेट मीटिंग के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरह का हिसाब करवाना हो, कोई भी तोड़ करवाना हो तो आपको करवा सकते हैं। और मेरा फेसबुक है राजा हैदर ऑफिशियल, उस पर भी आके आप उसको लाइक कर सकते हैं और अपना कोई भी एक सवाल हो जो बता सकते हैं कि इस चीज़ का आपको वजीफ़ा चाहिए या इस चीज़ का हल जानना है। तो मिलते रहेंगे बहुत सारी और मोहब्बत भरी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मेरा बहुत सारा प्यार और पामाने खुदा।